क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए अंडर रूट 4x माइनस 9 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 9 बराबर 5 प्लस रूट 7 के। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको एक कराया भी था पहले, 4x माइनस 9 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 7। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के अगर आपने चक्कर में पड़े, अब देखिए ये क्या है, ये ट्रिक पर बेस्ड है, छोटी सी ट्रिक इसमें लगती है और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। वो ट्रिक क्या है वही आपको समझना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के चक्कर में लगेंगे तो कभी नहीं सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा चाहे जितना सॉल्व कर लीजिए। अब x की वैल्यू पूछ रहा है तो दो तरह के केसेस हो सकते हैं, दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, यहां रूट है फिर प्लस है फिर रूट है, तो यहां पर भी वही फॉर्म ले आए कि यहां भी रूट कर दें, प्लस कर दें, रूट कर दें, ये रूट है, ये इसको भी रूट बना दें। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का रूट, 5 को हमने क्या लिख दिया, रूट 25। तो अब देखिए ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट। जो बड़ी वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू से कंपेयर करें, जो छोटी वैल्यू है छोटी वैल्यू से कंपेयर करें। तो देखिए यहां तो क्लियर है कि 7 से बड़ा 25 है, इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा है। तो 4x प्लस 9 बड़ा होगा या 4x माइनस 9 बड़ा होगा, बड़ा 4x प्लस 9 होगा। बड़ी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए या छोटी वैल्यू को छोटी वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए। इसके मतलब 4x माइनस 9 बराबर चाहे 7 के रख दीजिए या 4x प्लस 9 बराबर 25 के रख दीजिए, दोनों केस में आंसर वही आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे 4x माइनस 9 बराबर 7 के हमने रख दिया, छोटी वाली वैल्यू। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 16 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 के। तो एक तरीका ये हो गया, एक मेथड आपका ये हो गया कि आपने रूट इधर इसको भी रूट में कर लिया और दोनों रूट, बड़ी वाली वैल्यू को बड़ी से या छोटी वाली छोटी से कंपेयर करिए। देखिए छोटी वाली को कंपेयर किया है, हम बड़ी वाली को ही करते हैं तो भी यही आंसर आएगा। दो में से एक करिए कोई भी, जैसे इसको करके दिखा रहे हैं लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं। ये इसके बराबर अगर हम रखें, 9 उधर चला जाएगा, 4x बराबर 16 के हो जाएगा और x बराबर 4 के हो जाएगा। तो आप देखें दोनों कंडीशन में सेम चीज आएगी, चाहे इसको इसके बराबर रख दीजिए चाहे इसको इसके बराबर रख दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये एक तरीका हुआ। सेकंड मेथड क्या है, आंसर से आंसर को निकालना। तो आंसर से आंसर को कैसे निकालेंगे, ए ऑप्शन लिया हमने। अगर x की वैल्यू 4 है तो आप यहां पे रख दीजिए 4x मीन्स यहां पर क्या हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मीन्स रूट 7 हो गया। फिर यहां पे है 4 इंटू 4, ये हो गया 16, 16 प्लस 9 25, रूट 25 मीन्स 5 प्लस 5 बराबर किसके दिया हुआ है, 5 प्लस रूट 7। क्या ये ट्रू है, तो ट्रू है। आपने x की वैल्यू रखा आ रहा है, इसके मतलब a की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो आप वैल्यू पुट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बी ऑप्शन, x की जगह 5 5 रखते हैं, फिर x की जगह 7 7 रखते हैं, फिर x की जगह 3 3 रखते हैं। कोई एक वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, जो जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखिए इसमें जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ये इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगी, ये x हो गया। y की वैल्यू सिमिलरली 1 बाय 2 माइनस रूट 3 है, 1 बाय 2 माइनस रूट 3 है। इसको भी कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाली वैल्यू जो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगी और ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस रूट 3। अब जो वैल्यू आपको निकालना है उसको ध्यान रखें, वैल्यू निकालना है 1 बाय एक्स, एक्स की जगह क्या रखें, एक्स की जगह ये रखें 2
माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, ये है, दैट इज 2 प्लस रूट 3 प्लस 1। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, 1 बाय 3 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस रूट 3। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3। आप देखेंगे रूट रूट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जो वैल्यू आएगी 3 प्लस 3, ऊपर 6 आएगा, नीचे भी 6 आ जाएगा, जो कि 6 बाय 6 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 2x ऑफ 5% इक्वल्स टू 0.01 और x की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर परसेंटेज का यूज कर दिया है अलजेब्रा में। यहां पे क्या करें, रूट 2x ये है, ऑफ मतलब इनटू 5% मीन्स 5/100 इक्वल्स टू 0.01। ये देख रहे हैं आप, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 100 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन 5, इसलिए रूट 2x बराबर 1/5। अब इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 2x बराबर 1/25, 2x बराबर 1/25, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/50। अब फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो 1/50 है, और पॉइंट में अगर आंसर है तो पॉइंट में करने के लिए आप क्या करिए, ये 50 है, कभी भी डिवाइड मत किया करिए ऐसे, नीचे वैल्यू क्या बना लीजिए, 10 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए, इससे डिवाइड ना कर। तो 50 से 100 हम बना सकते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके, 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/100 हो गया, और 2/100 मीन्स 0.02, ये आंसर हो जाएगा। तो 0.02 विल बी द आंसर, ये हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए, x प्लस वाई बराबर 8 के, एक्स वाई बराबर 15 के दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। सिंपल है, देखिए x प्लस वाई बराबर 8 के दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक्स वाई की भी वैल्यू दी है, तो इसका स्क्वायर कर दें। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म मिल जाएगा और ये वाला टर्म निकाल लेंगे, दोनों टर्म मिल जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 64, ये वैल्यू हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपको निकालना है, 2xy, xy की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 बराबर 64 के, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 64 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 34 के, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, 34 हो जाएगा, तो इसलिए 34 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से x माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25 के, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई है 84, ये एक्स वाई 84 के दिया हुआ है, इक्वल्स टू 25। अब यहां देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस, इसको देखिए 168, 8 5 13 1
191, तो 193 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 193 ए वाला आंसर हो जाएगा इसमें। ये है। नेक्स्ट है देखिए a प्लस बी बराबर 25 के, ए बी बराबर 150 के, a माइनस बी निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है जो तीनों को आपस में कनेक्ट करता है, वो कैसे निकालते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी 150। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 625 माइनस 600 जो कि 25 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के, इसलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। और a माइनस बी ही निकालना था आपको, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए a प्लस 1 बाय ए बराबर 10 के दिया हुआ है, और a स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी दिया है, a माइनस बी आपको निकालना है। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब इसमें इसको कैंसिल कर दीजिए। a प्लस 1 ये है 10 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 96 के। 96 के इक्विवेलेंट हो गया a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर, और a माइनस 1 बाय ए अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 96। और अंडर रूट 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 6। 16 अगर रूट में है तो हो जाएगा 4 रूट 6 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 10 थी और a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू निकल आई ये 4 रूट 6। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल है कि अगर हम देखें तो a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर अगर हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस 1 बाई ए इंटू a माइनस 1 बाई ए, ये वैल्यू हो जाएगी। a प्लस 1 बाई ए ये है 10 इंटू a माइनस 1 बाई ए ये हो जाएगा 4 रूट 6। तो ये कितना हो जाएगा? 40 रूट 6। तो 40 रूट 6 इसका मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है देखिए a माइनस 1 बाई ए बराबर 8 के, और a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। सिंपली आप इसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगी ये वैल्यू। तो a माइनस 1 बाई ए बराबर क्या है? 8 के दिया हुआ है। अगर हम इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab, ab कट जाएगा अपॉन बराबर 64 के, और 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 64 प्लस 2 दैट इज 66 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 66 है। नेक्स्ट है देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 98 के, और ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर है। कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी से निकलेगा।
अब इससे आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इधर हम +2 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम +2 कर देंगे तो ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और -2 कर देंगे तो a - 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, a² प्लस 1/a² प्लस 2 इधर कर दें तो 98 प्लस 2 100 हो जाएगा। अब -2 अगर हम करेंगे तो a² प्लस 1/a² a² प्लस 1/a²। अब इसको देखिए, a प्लस 1/a ये क्या है, इसका होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर, इसलिए a प्लस 1/a बराबर 10 के आ गया। इस वैल्यू में a² प्लस 1/a² ये है, इसमें +2 किया था, अब दोनों तरफ -2 कर दें, इधर -2 कर दें तो 98 - 2 96 हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे +2 किया था, 98 प्लस 2 100 हो गया था, अब 98 - 2 96 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर 96 के, इसलिए a - 1/a बराबर क्या हो जाएगा, √96, और √96 फिर वैसे ही 16 × 6 के बराबर है, और √16 क्या होता है 4, तो 4√6 हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी भी वैल्यू आ गई, a प्लस 1/a की, a - 1/a दोनों की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या है, वही है क्वेश्चन। तो 10 × ये हो जाएगा 4√6, जो कि कितना हो जाएगा 40√6, ये फिर वही है। तो वही है एक तरह से क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है देने में। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस 1/a बराबर 3 के, और a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 निकालना है। अब पावर 4 कैसे आएगा, एक बार हम स्क्वायर करें फिर उसका स्क्वायर कर दें तो पावर 4 आ जाएगा, तो इसका पहले हम स्क्वायर कर दें, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस 1/a² प्लस 2ab बराबर 9 के, और 2 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² बराबर 7 के। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दें तो a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा, a पावर 4 a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 49, और 2 अगर उधर चला जाएगा ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 इक्वल्स टू 49 - 2 47, 47 वैल्यू हो जाएगी, और यही आपको निकालना था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, दैट इज 47। नेक्स्ट देखिए, a² प्लस 1/a² बराबर 14 के दिया हुआ है, और a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालना है, तो इसके मतलब a प्लस 1/a का क्यूब करने पर ये आएगा, तो a प्लस 1/a हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ +2 करें या -2 करें जिससे कि ये स्क्वायर हो जाए, तो +2 करने पे 16 हो जाएगा, इसलिए प्लस करें, दोनों तरफ हम लोग प्लस कर दें, a² प्लस 1/a² प्लस 2 इधर भी कर दें और प्लस 2 इधर भी कर दें, 16 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, इसलिए a प्लस 1/a बराबर क्या हो गया, 4 के हो गया। अब ये 4 के बराबर है, तो अब क्या करें, इसका क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। तो अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 64 के, a कैंसिल कर दीजिए, और a प्लस 1/a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है 4 है, इसको यहां रख दीजिए 4, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³
बराबर ये है 64 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो इसलिए 64 माइनस 12 हो जाएगा 52 के, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी, तो बी वाला इसका आंसर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 38 के दिया है और आपको ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू निकालना है। फिर वही चीज है कि ए माइनस 1 बाई ए का क्यूब करने पर ही आएगा, वही कर दें। तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी करना है आपको, तो -2 इधर -2 इधर, -2 इधर कर दीजिए और इसमें भी -2 करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर के, या a माइनस 1 बाई ए बराबर 6 के हो गया। अब इसको दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो अगर हम क्यूब कर दें तो a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 6 के क्यूब, तो इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 6 का क्यूब, तो 216 हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो ए ये कैंसिल और a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं जो कि 6 है, इस 6 को यहां रख दें तो -3 इंटू 6 -18 हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब बराबर 216 और ये क्या है 3 इंटू 6 -3 इंटू 6 -18 उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 6 8 14 3 2, तो 2 3 4 दैट इज सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए a माइनस 1 बाई ए बराबर √3 के दिया हुआ है और a पावर 4 प्लस 1 बाई ए पावर 4 निकालना है। एक बार स्क्वायर करें फिर उसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा, तो आपको क्या करना है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, इसलिए हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3 के, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 5 के हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल पावर 2 बराबर 5 का स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा a पावर 4 प्लस 1 बाई ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25 के, और 2 अगर उधर चला जाएगा तो a पावर 4 प्लस 1 बाई ए पावर 4 equals to 25 minus 2 that will be equals to 23 के, इसलिए इसका आंसर 23 हो जाएगा, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस 1 बाई ए बराबर √5 के है और a पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 निकालना है। a पावर 6 कैसे आएगा, स्क्वायर अगर करें a पावर 2 और उसका फिर क्यूब कर दें, या पहले क्यूब करें और फिर स्क्वायर कर दें, तो दोनों से ही आ जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए a माइनस 1 बाई ए है ना, और ये रूट में है, तो रूट हटाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, स्क्वायर कर दें पहले, तो पहले स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 के, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 7 के, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसका क्यूब अगर हम कर देंगे तो पावर 6 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल क्यूब कर दें बराबर 7 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब अगर करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए
इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 343। ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आप 7 निकाल चुके हैं, यहां रख दीजिए। तो ए पावर 6 प्लस 1 बाई ए पावर 6 जो हमें निकालना था वो निकल आएगा। ये है 343 माइनस, क्योंकि ये है 3 इंटू 7 21, उधर जाके माइनस हो जाएगा 21। तो अब ये है 343 में 21 माइनस कर दें तो हो जाएगा 2 2 3। तो 322 जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। बस इनका अप्रोच आपको समझना है। ए का पावर 1 है तो पावर 6 कैसे आएगा, स्क्वायर करके क्यूब कर दीजिए या क्यूब करके स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर, रूट हटाएंगे, कैसे हटेगा, स्क्वायर करने पर, तो ए आ जाएगा। लेकिन हमें ए स्क्वायर चाहिए, फिर एक बार स्क्वायर करते हैं तो इसको 2 बार स्क्वायर कर देंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। जैसे रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए ये दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4k। 2 उधर चला जाएगा तो a प्लस 1 बाई ए बराबर 6k, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा। तो a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36k। इसलिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 34। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, जो कि आंसर कितना होगा, 34 होगा। अब देखिए यहां पे वैल्यू है a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 5 के, और a क्यूब बाई बी क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। अब सिंपली आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि अगर हम a बाई बी को x मान लें तो ये किस फॉर्म में है, ये है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5, और ये जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब ये कैसे आएगा, जब हम x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब करेंगे तब आएगा, यही कर दें। तो अब कैसे निकलेगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसकी वैल्यू कितनी है, 25, दैट इज 25 माइनस 4 दैट इज 21। ये वैल्यू हो जाएगी जो कि x माइनस 1 बाई एक्स जो है आपके स्क्वायर की है, या आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 21। अब देखिए इससे ये कैसे आएगा, क्योंकि ये निकालना है, तो इससे ही कैसे आएगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसका क्यूब कर दें। तो इसका अगर हम क्यूब कर दें दोनों तरफ, तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी बराबर 21 रूट 21, क्योंकि रूट 21 इंटू रूट 21 इंटू रूट 21, रूट 21 इंटू रूट 21 21 हो जाएगा, और बाकी एक रूट 21 बचा रहेगा। अब देखिए x x कैंसिल कर दीजिए, और x माइनस 1 बाई एक्स क्या है, रूट 21 था, तो यहाँ रूट 21 लिख देंगे। तो x क्यूब माइनस 21
-3√21 है, उधर जाके +3√21 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√21। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24√21, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा वैल्यू खाली चेंज है। फिर हम इसको अगर हम a बाई बी को x मान लें, तो ये क्या है, ये x माइनस 1/x बराबर 3 के दिया है। आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसकी निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, यही वैल्यू निकालना है, इससे ये निकल आएगा। तो अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो ये कब आएगा, जब हम x प्लस 1/x क्यूब करें। x प्लस 1/x इससे कैसे आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप जानते हैं, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab x और इंटू 1/x कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज 13 हो जाएगी। ये हो गई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसलिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √13। अब ये वैल्यू आ रही √13। अब इसका जब हम क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब कर दें तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर √13 का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x बराबर 13 √13 के हो जाएगा। x कैंसिल कर दीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी अभी हम लोगों ने निकाला √13, वो आप यहां रख सकते हैं। तो ये 3√13 हो जाएगा, 3√13 उधर जाएगा तो -3√13 हो जाएगा। तो इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जिसकी वैल्यू आपको निकालना था वो कितनी हो जाएगी, 13√13 में से 3√13 माइनस कर दीजिए, 3√13 जो कि कितना हो जाएगा 10√13। तो इसलिए 10√13 डी वाला ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर 7/24 के दिया है, 1/a माइनस 1/b बराबर 1/24 के दिया हुआ है, और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको अगर आप डिवाइड कर दें b स्क्वायर को a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल माइनस b स्क्वायर ये हो गया। अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए 1/a प्लस 1/b इंटू 1/a माइनस 1/b, और ये दोनों वैल्यूज दी है आपको, तो इसमें सिर्फ आपको यहां रखना है। तो ये कितनी है 7/24 है इंटू ये है 1/24, तो ये 7/576 हो जाएगी। तो इसलिए 7/576, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए √x प्लस 1/√x बराबर √5 के दिया हुआ है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो ये कैसे आएगा, जब हम x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे, और x प्लस 1/x का क्यूब अगर हम कर रहे हैं तो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने पर, तो इसका स्क्वायर करके फिर क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर अगर हम करें तो x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर
दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो √5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5k। 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3k। अब ये 3 वैल्यू आ गई, इसका क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब कर दें तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब, दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया। अब a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 3 का क्यूब मीन्स 27। अब x ये कैंसिल कर दीजिए और x प्लस 1/x की जगह आप क्या रख सकते हैं, 3 है, यहाँ 3 रख दें तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 उधर जाके -9 हो जाएगा, तो इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 27 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर √5 के, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम x माइनस 1/x का क्यूब करेंगे तो x माइनस x चाहिए हमें, और x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब देखिए ये वैल्यू दी है तो इसको निकाल लीजिए, √5 का स्क्वायर माइनस 4 जो कि हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, 1 आ रहा है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा, इधर √1 मीन्स 1 हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर दें, जब इसका क्यूब करेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या है, तो अब इसमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b बराबर 1 का क्यूब दैट इज 1, ये वैल्यू हो गई। अब x और x कैंसिल कर दीजिए, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, 1, यहाँ 1 रख दें, तो -3 इंटू 1 -3 हो गया, और ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो इसलिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 जो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 के। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 16 के, ये वैल्यू दिया है, और हमें निकालना है x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। अब देखिए यहाँ पावर 4 है, ये क्या पावर 4 हो सकता है, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो दोनों तरफ पावर 4 हो गया, इसलिए x प्लस 1/x बराबर किसके है, 2 के है। और जब x प्लस 1/x 2 के होता है तो थ्योरम क्या कहता है, दो हमने आप वैल्यू बताई थी, पहला ये कहता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और दूसरी चीज, दूसरा जो हमें वो मिलता है वैल्यू, तो वो मिलती है x पावर n बराबर x पावर n, 1/x पावर n बराबर किसके हो जाएगा, 2 के, हमेशा 2 ही रहेगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा, पावर कुछ भी रहे। इसी थ्योरम के तहत अगर आप देखें तो अब यहाँ पर x प्लस 1/x 2 के बराबर आ रहा है, तो x पावर कुछ भी हो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, इसलिए इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चाहे तो आप कहिए तो प्रूफ करके दिखा दें, आपको निकालने की जरूरत नहीं, हम करके दिखा देते हैं। वो कैसे, x प्लस 1/x बराबर 2 के हैं, इसका स्क्वायर करें
और फिर स्क्वायर करने के बाद क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4k, ये 2 उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 - 2, 2 फिर हो गया। अब इसका क्यूब कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पावर 3 अगर हम कर दें, इधर भी 3 कर दें तो ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 प्लस 3x 1/x इंटू x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर है बराबर 80, जिसमें से एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 इंटू 2 ये 2 वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 बराबर 8 - 6 बराबर 2 के हो जाएगा। देखिए 2 ही निकला। या ऐसे भी समझ सकते हैं जब x की वैल्यू 1 हो रही है, द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर अगर सॉल्व करिए तो 1 आएगी x की वैल्यू, यहां भी सेटिस्फाई हो रही है x की वैल्यू 1 रखने पर। और जो आपसे पूछा गया है तो 1 का पावर 6 प्लस 1 का पावर 6 कितना 1 प्लस 2 ही रहेगा, इसलिए आंसर 2 ही रहेगा, तो करने की जरूरत ही नहीं थी सब। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम पे है कि ये वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो इसका पावर कुछ भी हो ये हमेशा 2 ही रहेगा। इस थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं अब तक, तो देख करके भी आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह क्वेश्चन कैसे लगेंगे या क्या होगा उसका आंसर। आंसर उसमें निकालने की जरूरत ही नहीं, आंसर पहले ही पता रहता है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 के दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 29 के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स 10 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालना है, 2 इंटू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी है 29, ये 29 वैल्यू इसकी दी है। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 2 इंटू 29 58 हो गया, 58 को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा 100 माइनस 58 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 42, तो 100 माइनस 58 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का क्वेश्चन है। तो दो तरह से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर होता है तो न्यूमरेटर, ये अगर इसमें आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे a बाई बी बराबर c बाई डी लिया था, और इस पे अगर जब लगाया तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इधर लगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इधर भी लगा, तो इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे ये आ जाएगा, और जब इस पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, वही चीज यहां देख रहे हैं आप। जब इस पर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10x माइनस 1, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर अंडर रूट x प्लस 4।
इधर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पर भी वही हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये है 7/3, अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 90x माइनस 9 बराबर 49x प्लस ये हो जाएगा 196। अब इसमें वैल्यू को देख लीजिए, अगर हम 49 इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 49 अगर इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 41, और 9 उधर ले जाएं तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41x इक्वल्स टू माइनस 9 उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 205, और 41 इसमें कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पर आपका 2-3 लाइन का सोल्यूशन है, खाली आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अपने आप वैल्यू जो है आपकी निकल आएगी। इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया, चाहे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाइए या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन से करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे या किस तरह से निकालेंगे हम लोग। जैसे ए ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है 7 है x की वैल्यू, यहां अगर हम रखें तो 10 इंटू 7 70, 70 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √69 प्लस ये है 7, 7 प्लस 4 11, √11 अपॉन √69 माइनस √11 बराबर क्या 5/2 के होगा, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि √11 आपका नहीं सॉल्व होगा, तो एक तरह से ये इसके बराबर नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कह रहा है 6 अगर रख दें तो 10 इंटू 6 60 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √59 प्लस ये है 6 प्लस 4 √10 अपॉन √59 माइनस √10 बराबर 5/2 के। तो एक तरह से आप देखेंगे ये भी नहीं सॉल्व होगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा आंसर। सी देख लें, सी आंसर कह रहा है 5 है x की वैल्यू, यहां रखें 50 माइनस 1 √49, √49 मीन्स 7 हो गया, प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 9 हो गया, √9 मीन्स 3 हो गया, तो 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3, क्या ये 5/2 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ऊपर वैल्यू अगर आप देखें तो ये आ रहा है 10 और नीचे आ रहा है 4, और 10/4 5/2 के इक्वल होता है, इसलिए सी वाला है ऑप्शन, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाइए और चाहे जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके आप देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, फॉर्मूला, उसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना था, ए बी सी की दिया हुआ था, ए बी बी सी सी ए, अब की ए बी बी सी सी ए की निकालना है और आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। अब आप यहां जान रहे हैं a प्लस बी प्लस सी दैट इज 10 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज 38 हो गया, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। 38 इधर ले आए तो 100 माइनस 38 ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी बी सी
सी ए, और 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 100 माइनस 38, ये 62 हो गया, 62/2 दैट इज 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यही आपको निकालना था। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 31 आ रही है, तो इसलिए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए वैल्यू ऑफ एक्स, फिर से देखिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से निकाल सकते हैं, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए या फिर एक्स की वैल्यू निकाल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये है रूट एक्स प्लस 3 अब प्लस रूट एक्स माइनस 3 माइनस 2, रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स माइनस 2 बराबर 5 के, तो रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 2, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर x प्लस 3 माइनस डिनोमिनेटर x माइनस 2 बराबर 5, 5 मीन्स 5/1। अब यहां कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहां पे लगा दीजिए तो 5 + 1 5 कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हो जाएगा 6/4, 2 से कैंसिल करने पर 3/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, इधर से रूट हट जाएगा दोनों, और इधर हो जाएगा 9/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 9x माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस 5x, x माइनस 9x करेंगे तो माइनस 5x, और माइनस 18 माइनस 12 तो माइनस 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए, x बराबर 6 के हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस तरह से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा करके डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि वैल्यू पुट करके, अगर वैल्यू पुट करके निकालना है तो ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है कि x की वैल्यू 6 है, तो इसमें 6 रख करके देख लीजिए, तो अगर 6 + 3 √9 हो जाएगा, √9 मीन्स 3, और 6 - 2 दैट इज 4 हो जाएगा, √4 मीन्स 2, तो 3 + 2 अपॉन 3 - 2, क्या ये 5/1 के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इसलिए पहली बार में ही आंसर आ गया पुट करने पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू देख लें कैसे जो है हम लोग इसको निकालते हैं। अब इसमें देखिए जो क्यूब का फॉर्मूला है, अब देखिए इसका चाहे तो फॉर्मूला लगा लें या दूसरी तरीका, एक और तरीका हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। पहली चीज की जब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो पहली चीज ABC की वैल्यू हम निकाल लें। अगर ABC की वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 4 में से 1 को माइनस कर दें, तो 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा C बराबर 2 के। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो A बराबर आ जाएगा 5 के, और 4 में से अगर इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा B बराबर 4 के। अब ABC की वैल्यू निकल आई, कह रहा है A³ + B³ + C³ निकालना है, तो A³ मीन्स 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब,
तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 64 प्लस 8। अब इसे ऐड कर दीजिए, 8 4 12 और 5 17 1 7 2 9 1 197 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, इक्वेशन निकाल के एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए और इस तीनों का क्यूब निकाल करके ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये देख लीजिए। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ये फॉर्मूला हुआ करता था, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो 11 का क्यूब ये कर लीजिए बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया प्लस 3 इंटू a प्लस बी इज 9, b प्लस सी इज 6 और c प्लस a इज 7। तो ये हो गया 1331, तो 11 का क्यूब हो गया माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 54 54 इंटू 21 1134, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 197 आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहें, चाहे तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन 4 में से पहला माइनस कर दीजिए, तो ये a प्लस बी प्लस सी है और यह a प्लस बी है तो c की वैल्यू निकल आएगी। ये a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a माइनस कर देंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। a b c की वैल्यू निकल आई, अब इसको रख दीजिए आप। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, वैल्यू आपको निकालना है a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ए बी सी इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, ए इंटू बी इंटू सी। अब ये बी सी है, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए क्यूब हो जाएगा, इसी तरह ये बी क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा सी क्यूब। और क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, इसलिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी ऊपर नीचे कट गया, 3 आंसर हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया है a प्लस बी बराबर 0 के, और आपको यहां पर निकालना है वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू। अब देखिए क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या है, a प्लस बी बराबर जो है वो 0 के है, तो इसको 0 रख सकते हैं, इसको लिख देंगे 0 प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो अब ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, जिसमें से सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल और माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, इसको क्यूब करने पर, इसका क्यूब कर दें, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 0 के कर दें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बराबर 0 के क्यूब। अब देखिए क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 0 है,
तो यहाँ पे 0 है, तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी, सब 0 हो जाएगा, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर 0 के। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0 बराबर 0 के। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको निकालना है, ये दिया हुआ है। अब इसे कैसे निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे ये देख लें। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी सी ए। या आप ये कह सकते हैं कि ट्वाइस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगी ट्वाइस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू, ये हो जाएगी। इसी वैल्यू को आप यहां रख दें। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी सी ए। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसमें से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ए होगा।